प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम में आज दिनांक 4 दिसंबर दिन रविवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए वचन लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 28 और 29 पद। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। प्रियो, पवित्र शास्त्र में उल्लेखित राजाओं में राजा सुलेमान 3 अलग अलग क्षेत्रों में महान माना जाता है। सबसे पहला, वो अपनी बुद्धि में महान माना जाता है। दूसरा, वो अपने वैभव और गौरव में महान माना जाता है। तीसरा, वो अपने शासन के जो तरीके थे उसमें महान माना जाता है। लेकिन पवित्र शास्त्र में बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सुलेमान से भी महान है। जब हमारा प्रभु यीशु इस संसार में आया तो उसने सुलेमान की महिमा की तुलना मैदान के शोषणों से की। सुलेमान ने शानदार शाही पोशाक पहनी थी, परंतु हमारा प्रभु वह है जिसने शोषणों, फूलों और घास के मैदानों की उत्पत्ति की, और जिस प्रकार से उसने कहा वैसे ही बनते गए। उसने प्रत्येक फूलों को सुगंधित और अलौकिक रूप से बनाया है। परमेश्वर ने उन्हें इतना सुंदर बनाया, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उन फूलों में से एक के समान भी सुशोभित नहीं था। हमारा प्रभु वह है जो सुलेमान से बड़ा है। यदि उसने मैदान के फूलों को ऐसा अद्भुत वस्त्र पहनाया तो कल्पना करिए कि वो अपने बच्चों को कितना ही अद्भुत ढंग से सजाएगा और सुशोभित करेगा। सुलेमान की शानदार पोशाक के समय के साथ वो सड़ती गई और फट गई और पता नहीं कहां चला गया। लेकिन हमारा प्रभु जो हमें और आपको वस्त्र देता है, जो धार्मिकता का वस्त्र है, वो जो हमें पहनाता है, जो महिमामय वस्त्र है, वो कभी खराब नहीं होता। हमारा प्रभु अपनी बुद्धि में भी महान है। हाँ, ये सच है कि राजा सुलेमान पृथ्वी के सारे लोगों में सबसे महान था, लेकिन हमारा प्रभु उससे भी कहीं महान है। पवित्र शास्त्र पहला राजा की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 34 पद में कहता है, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। यद्यपि यहोवा ने सुलेमान को असीमित बुद्धि प्रदान की थी, उसने उस ज्ञान का आत्मिक विषयों में इस्तेमाल नहीं किया। सुलेमान ने बहुत सी पत्नियां रख ली जिन्होंने उसका मन संसार के तरफ मोड़ दिया, और सुलेमान ने संसार के देवी देवताओं के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान बनाए। उसकी सारी बुद्धि उसके सांसारिक वैभव और सांसारिक लालसाओं को पूरी करने में लग गई, और वो यहोवा को प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम उससे बुद्धि मांगते हैं तो वो हमें बुद्धि परिपूर्ण करता है, लेकिन निश्चय हमें करना है कि क्या हम उस बुद्धि का इस्तेमाल परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों के लिए कर रहे हैं कि संसार में अपना जीवन बिताने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, और इस बात से धन्यवादित रहें कि वो महान परमेश्वर है जो सुलेमान से भी बड़ा है और हमारे साथ है। आज के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय 30वां पद। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यह हिजकेल की पुस्तक उसका 47 और 48 अध्याय, संध्या के समय पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।